पातालकोट में लगी आग, 6 मकान जलकर हुए खाक। ब्लैक में ई टिकट बेचने वाला गिरफ्तार, आरपीएफ ने की पारढूंढना में कार्यवाही। सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा तापमान, गर्मी के चलते निगम ने शहर में रखना शुरू किया प्याऊ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, शहर महिला कांग्रेस ने फूंका महंगाई का पुतला। उद्योग कार्यालय ने आयोजित किया रोजगार मेला, भाजपा नेताओं ने की कार्यक्रम में शिरकत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पातालकोट के कर्रापानी गांव में बुधवार को अज्ञात कारणों से लगी आग ने 5 मकानों को राख कर दिया। इन घरों में रहने वाले ग्रामीण महुआ बीने और फसल की कटाई करने खेतों में गए हुए थे। बच्चों के द्वारा आग लगने का शोर मचाने पर आगजनी की घटना की बात सामने आई, जिसके बाद क्षेत्र में ही काम कर रही जेसीबी की मदद से मकान को ढहाकर आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना की खबर लगते ही मौके पर तामिया जनपद पंचायत सीईओ राधेश्याम वारीवे, तामिया तहसीलदार और टीआई मौके पर पहुंच गए। जनपद पंचायत सीईओ राधेश्याम वारीवे ने बताया कि पातालकोट के ग्राम कर्रापानी में आगजनी की सूचना प्रशासन को मिली थी। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर 6 घरों में आग से नुकसानी हुई है, जबकि कोई भी जन और माल हानि नहीं हुई है। एक बुजुर्ग को हल्की चोटें आई थी, जिन्हें उपचार के लिए तामिया स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। सभी पीड़ित 6 परिवार के 35 लोगों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में रुकने और भोजन की व्यवस्था फिलहाल बनाई गई है। ई टिकट की कालाबाजारी करने वाले एमपी ऑनलाइन के संचालक को आरपीएफ टीम ने पारढूंढना में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरपीएफ पुलिस ने पार्थ ग्राहक सेवा के संचालक आरोपी मनोज पानबुड़े उम्र 37 वर्ष को 341 रुपए की 16 ई टिकट और लगभग 10,000 रुपए की 15 यात्री समाप्ति की ई टिकट के साथ पकड़ा है, जबकि आरोपी के कंप्यूटर और मोबाइल प्रिंटर को भी रेलवे पुलिस के द्वारा जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में आरपीएफ के निरीक्षक राजेश बुनकर, सहायक उप निरीक्षक SN यादव, प्रधान आरक्षक MC गुर्जर, आरक्षक गुड्डू कुमार, आरपीएफ पोस्ट अमला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शहर में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी के चलते अब दोपहर में सड़कें सुनसान होने लगी हैं। बुधवार को मौसम का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 5.5 डिग्री ज्यादा था। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था। शहर में भीषण गर्मी को देखते हुए नगरपालिक निगम के द्वारा जगह जगह प्याऊ खोले जा रहे हैं। कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देश पर आज कलेक्टर परिसर में प्याऊ की व्यवस्था निगम के अमले के द्वारा की गई। इससे कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले आवेदक और अन्य लोगों को सुगमता से शीतल पेयजल मिलेगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में वृद्धि को लेकर शहर महिला कांग्रेस ने आज जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर कुक्कू ब्योत्रा के नेतृत्व में स्थानीय राजीव भवन के सामने कांग्रेस ने महंगाई का विरोध करते हुए पुतला भी फूंका। इस अवसर पर जिला कार्यवाहक अध्यक्ष मीना कोरी, नंदा ठाकरे, गंबादेर गौरी चक्रवर्ती, रोशनी श्रीवास, रानी साहू सहित अन्य महिलाएं विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। देखिए, पेट्रोल के रेट देखिए, गैस रसोई के रेट देखिए। आज महिलाएं तरसत है, जो अपना परिवार नहीं चला पा रही है। ये शिवराज चौहान एक ढोंगी सरकार है, आए दिन एक गरगटे की तरह रंग बदलती है अपना। मैं कहना चाहती हूँ जनता जनार्दन आज इस महंगाई से बिल्कुल तरसत है। केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के अनुसार बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में आज जिला उद्योग कार्यालय द्वारा आयोजित प्रदेश व्यापी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल के माध्यम से प्रभारी मंत्री कमल पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को चेक वितरण किए गए। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बेटियों को सशक्त बनाना पड़ेगा, मातृशक्ति को सशक्त बनाना पड़ेगा, मजदूरों को सशक्त बनाना पड़ेगा, किसानों को सशक्त बनाना पड़ेगा, हर वर्ग को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, तब देश आत्मनिर्भर होगा।
मैं आज पूरे प्रदेश के बच्चों से कहना चाहता हूं, रोजगार अगर देना है तो अलग अलग तरीके हैं। पहला है सरकारी नौकरियां। बरसों के बाद 2-3 साल कोविड के बाद हमने तय किया कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिस पे लगातार काम चल रहा है। किसी भी व्यक्ति की जब पढ़ाई कर लेता है या पढ़ाई करते ही समय उसको पहली चिंता जो रहती है वो अपने रोजगार की रहती है कि वो अपना आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। तो सबसे ज्यादा चिंता रोजगार की रहती है। और किसी भी देश में जो मोदी जी का सपना विचार आत्मनिर्भर भारत वो तभी संभव है जब हर हाथों में काम होगा, सबके पास रोजगार होगा, सभी कुछ ना कुछ हमारी देश के उन्नति में अपने हाथों से हाथ लगा करके अपने देश की उन्नति में आगे बढ़ाए। हर्रई क्षेत्र के भाजपा जिला महामंत्री मनोज नेमा के द्वारा रैली निकालकर अनर्गल शब्द कहे जाने के विरोध में आज जिला युवा कांग्रेस के द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी भाजपा नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य यहाँ के उमेश चौहान, पिंचू बैस सहित समस्त युवक कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के जिला महामंत्री मनोज नेमा द्वारा दूसरे दिन हर्रई नगर में माइक साउंड के द्वारा रैली निकालकर आम जनता को गाली गलौज की गई और किसकी मां ने कितना दूध पिलाई है, ऐसे अपशब्दों का उपयोग करते हुए आम जनता को के पक्ष खिलाफ वहां पे बोला गया। इसके विरोध में आज युवक कांग्रेस कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को आज हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा है और मनोज नेमा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की हमने मांग यहाँ पे रखी। आमगांव में अग्नि पीड़ित परिवार को टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी चांद द्वारा गेहूं, चावल, कंबल, दरी, वस्त्र, भोजन, निर्माण सामग्री, साबुन, तेल, साड़ियां भेंट कर सहायता उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर अध्यक्ष पोहब सिंह वर्मा, सचिव राकेश मालवीय, परमाल सिंह ठकरिया, नितेंद्र गिरी गोस्वामी, वर्षा रानी जुम्हारे सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे। जिला चौरिया कित रात में लगी थी आगे? अच्छा, सारा जल गया है। 2 बजे फिर आप सिर्फ निकल के भागे होंगे। और दूसरे गांव वाले ने जगाया, उन्हें पता नहीं इधर से आगे लगी। अच्छा, क्या क्या नुकसान, मतलब पशुओं का भी नुकसान हुआ है? हाँ जी, क्या जानवर वगैरह खत्म हुए हैं? अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिक निगम सभा कक्ष में आज प्रति बुधवार की तरह इस बार भी साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, अतिक्रमण, जलकर सहित अन्य मामलों को लेकर भी उन्होंने विभागीय समीक्षा की। इस अवसर पर असिस्टेंट कमिश्नर अनंत लाल धुर्वे, ईई ईश्वर सिंह चंदेरी सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते सप्ताह से हड़ताल पर हैं। बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जिला सहकारी समिति के कर्मचारियों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कर्मचारियों और सदस्यों की समस्या प्रदेश सरकार तक पहुंचाकर उनका जल्द निराकरण करने की बात कही। ये सरकार अगर देखा जाए शिवराज जी की सरकार है, ये आपकी अपनी कर्मचारियों की अपनी सरकार है और इसको सिद्ध किया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। समय समय पर आप लोग को जो मानदेय बढ़ना था, जो सुविधाएं मिलनी थी, सारी चीज़ें आपको हमेशा बढ़ा करके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर आप लोग की भी कुछ मांगे हैं और मुझे लगता है कि शिवराज जी का हृदय इतना बड़ा हृदय है और बिल्कुल भावनात्मक तरीके से आप लोग से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपकी मांगों पे बिल्कुल विचार करेंगे और आपकी मांग वो पर ध्यान देते हुए स्वीकार। गर्ल्स कॉलेज की एनएसएस इकाई के लिए ग्राम जामुनझिरी में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज के बौद्धिक सत्र में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन स्थित एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में आज निशान नकाब महोत्सव को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन समिति के सदस्यों के कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि निशान नकाब महोत्सव 2 अप्रैल को होगा। मातृभाषा उन्नयन संस्थान राष्ट्रीय समिति के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। हमारे बाबूजी की पुण्य स्मृति स्वर्गीय लखनलाल जी की पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित है। ये देश के जाने माने मूर्धन भारत के साहित्यकार, जगत की जो महान हस्तियाँ वो सब उपस्थित हो रही हैं और कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कैसे हम हिंदी साहित्य को समाज में और देश में मजबूत करें। हिंदी के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है, तो हमारी ये संस्था का ये कार्यक्रम है कि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा यथार्थ रूप में देश में संचालित करें। उसके संबंध में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पश्चिम वन मंडल की परासिया रेंज के ग्राम झुर्रे में सीसीएफ स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की है। दस्ते ने यहां एक बड़े के ठिकाने से 119 नग 0.849 घन मीटर सागौन जब्त की है। बुधवार को की गई कार्रवाई में अमले ने मौके पर मिली सागौन सहित चिरान के लिए उपयोग में आने वाले तमाम औजार जब्त कर बढ़ई पिता पुत्र के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सीसीएफ उड़न दस्ता प्रभारी देवेंद्र सोनी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से आरोपी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना मिलते ही छापामार कार्रवाई की गई है। मामले में झुर्रे निवासी चंद्रभान पिता सोकेलाल के खिलाफ वन अपराध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। नगर पालिक निगम टीम के अमले द्वारा आज शहर के मुख्य बाजारों और स्थानीय शनिचरा बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की गई। निगम के द्वारा 10 दुकानों के टीन शेड खुलवाए गए हैं, जिन पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। इस कार्रवाई में निगम राजस्व अधिकारी साजिद खान, नीरज तांबे, वार्ड प्रभारी शेखर पटेल, ऋषभ स्थापक, शेख हसन, सलीम कुरैशी, दुर्गेश रघुवंशी, गोविंद चौहान मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।